सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग सर्वेइंग 1 पढ़ने जा रहे हैं। सर्वेइंग फर्स्ट। तो सर्वेइंग में आज हम लोग अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सर्वेइंग होती क्या, सर्वे है क्या, ठीक है ना। सर्वे से हम लोग क्या समझते हैं। तो सर्वे एक प्रकार की ऐसी आर्ट है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर हो सकता है या फिर अर्थ सरफेस के नीचे हो सकता है। तो उनके जो रिलेटिव पोजीशन होता है उनको हम लोग मेज़र करके एक पेपर पे दिखाते हैं, शो करते हैं। इसी कला को हम लोग सर्वे बोलते हैं। तो इसको लिखे, सर्वे इज द आर्ट ऑफ, सर्वे इज द आर्ट ऑफ मेकिंग मेजरमेंट of objects on above or beneath the ground। beneath the ground बोलिए या फिर अर्थ सरफेस बोलिए, ग्राउंड, to show their relative position on paper, ठीक है, on paper। अब द रिलेटिव पोजीशन रिक्वायर्ड, जो हमें रिलेटिव पोजीशन की आवश्यकता होती है, द रिलेटिव पोजीशन रिक्वायर्ड इस आइदर, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो वर्टिकल हो, ठीक है। द रिलेटिव पोजीशन रिक्वायर्ड इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स है उनका जो रिलेटिव पोजीशन होती है वो चाहे हॉरिजॉन्टल में हो या फिर वर्टिकल में हो, ठीक है। उनकी पोजीशन को पेपर पे लाके दिखाना, दर्शाना ही हमारा सर्वे कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि सर्वे है क्या। नेक्स्ट आता है, इसमें हेडिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। कि सर्वे का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वे हमारे 2 टाइप्स में है। फर्स्ट टाइप है इसका जियोडेटिक सर्वे, सेकंड टाइप होता है प्लेन सर्वे। तो पहला हम लोग देखते हैं जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे, तो जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि जियोडेटिक सर्वे में जब हम लोग अपना मेजरमेंट करते हैं सर्वे के लिए, तो इसमें हम लोग अर्थ के कर्वेचर को लेते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के कर्वेचर को मानते हुए ही हम लोग करते हैं। और इसमें हम लोग 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा के एरिया को कवर करते हैं। जब 250 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया हमें का सर्वे करना हो तब वो जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और इसमें जो एरिया होगा वो लार्ज होगा। तो इसमें लिखो, और चीज़ जियोडेटिक सर्वे को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। तो लिखो इसमें कि इन जियोडेटिक सर्वे, also called trigonometrical सर्वे। ठीक है, it is necessary
to take into account the curvature, कर्वेचर को क्या कहते हैं हिंदी में? वक्रता, कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ठीक, अब जो इसमें डिस्टेंस होगी वो हमारी लार्ज होगी, और जो एरिया होगा वो भी हम कितना कवर करेंगे? लार्ज एरिया को कवर करते हैं। तो सिंस large distance and large area are covered। ठीक, and geodetic surveying is measured greater than 250 किलोमीटर स्क्वायर, 250 किलोमीटर स्क्वायर, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट आया इसमें प्लेन सर्वे। नेक्स्ट क्या है? प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वे में क्या होता है कि हमारा जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है, डिस्टेंस भी स्मॉल होती है। 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया को जब हम मेजर करते हैं तो वो प्लेन सर्वे के अंतर्गत आता है, और इसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो लिखो इन प्लेन सर्वेइंग, इन प्लेन सर्वेइंग the curvature of the earth is not taken into account and are the survey extend over small, are the surveys earth is not taken into account and are the survey ऐसे लिखो कि are the survey extend over small areas, ठीक है, स्मॉल एरियाज में हम लेते हैं। प्लेन सर्वेइंग इज नॉट measured greater than 250 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा अंडरलाइन कर लेना है, इज नॉट मेजर्ड ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो 250 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया को, ज़्यादा के एरिया के स्क्वायर को ये कवर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन सर्वे। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो हम ये जानते हैं कि जो सर्वे होता है उसका हम क्लासिफिकेशन कई सारे पॉइंट के आधार पे हम लोग करते हैं। तो सर्वेइंग में बी क्लासिफाइड, सर्वेइंग में बी classified based on following
3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ द फील्ड, नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे। तो जो हम सर्वे जहाँ कर रहे हो उस फील्ड का नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो इस पे आधारित है। दूसरा पॉइंट है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, सर्वे करने का उद्देश्य क्या है उस पर निर्धारित होगा, उस पर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज, किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उस पर भी ये डिपेंड करता है सर्वे का क्लासिफिकेशन, ठीक। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे। तो इसमें पहला आएगा लैंड सर्वे, ठीक है। इसमें जो क्लासिफिकेशन करेंगे इसमें पहली हेडिंग होगी अपनी लैंड सर्वे की, लैंड सर्वे। अब लैंड सर्वे में सबसे पहले हम क्या इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि लैंड की बात हो तो लैंड के ऊपर जितने भी वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे उनका मेजरमेंट को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम लोग कई भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट of various objects on land. This type of survey may be further divide as given below, ठीक। तो हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया लैंड सर्वे को। तो इसमें पहला हेडिंग होगी टोपोग्राफिकल सर्वे। फर्स्ट हेडिंग इज टोपोग्राफिकल सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब होता है भौगोलिक सर्वे। अब भौगोलिक सर्वे की बात हो रही है तो इसमें हम क्या कंसिस्ट करेंगे कि जो वेरियस पॉइंट होंगे, ठीक है, किसी भी प्लॉट पे, किसी भी लैंड पे जो वेरियस पॉइंट होंगे, जैसे कि वो नेचुरल फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका रिवर्स हो सकता है, स्ट्रीम हो सकता है, लेक्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकता है, माउंटेन्स हो सकता है। और इसी के साथ साथ हम जो मैन मेड होते हैं फीचर्स, जैसे कि रोड हो गई, रेलवे लाइन हो गई, टाउन्स हो गए, विलेज हो गए, तो ये सब मैन मेड है, ठीक है ना। तो ये सब जितने फीचर्स हैं वो इस टोपोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत आएंगे। तो दे कंसिस्ट of measurement of various point to plot natural features such as rivers और
रिवर्स हो गए, स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीम, लेक्स, ठीक है, और फॉरेस्ट, कॉमा लगा लेना, फॉरेस्ट, एज वेल एज मैन मेड फीचर्स like roads, railway lines, village, towns, ठीक है, एंड कैनाल्स। तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत आएगी, ठीक। इसी में नेक्स्ट है कैडास्ट्रल सर्वे। सेकंड है कैडास्ट्रल सर्वे। अब कैडास्ट्रल सर्वे में क्या है कि इसके अंतर्गत बाउंड्रीज का जब हम बनाते हैं किसी भी चीज़ का, मान लो इंडिविजुअल प्लॉट है हमारा, तो इंडिविजुअल प्लॉट का है हमें बाउंड्री बनानी होगी, तो उस बाउंड्री को बनाने के लिए या फिर कोई म्यूनसिपल कॉलोनी बन रही है या फिर किसी की प्राइवेट कॉलोनी बन रही है, तो उसकी बाउंड्री बनाने के लिए जो सर्वे करेंगे वो कैडास्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आएगा। ये बाउंड्री हम किसी स्टेट की भी बना सकते हैं या फिर किसी देश की भी बाउंड्री बना सकते हैं। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हमारी बाउंड्री बनी है उसके लिए जो सर्वे किया गया होगा वो कैडास्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो इसमें लिखो these survey are for making boundaries of municipalities, state, state, etc, etc. The survey made to mark properties of individual also, ठीक है, come under this category। तो किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हो या फिर किसी और की म्यूनसिपैलिटी, स्टेट या किसी कंट्री की बाउंड्री के लिए जो सर्वे करते हैं वो कैडास्ट्रल सर्वे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आएगा इसी में सिटी सर्वे। थर्ड वन इज सिटी सर्वे। अब सिटी सर्वे के अंतर्गत क्या होगा कि इस सर्वे के अंतर्गत हम लोग किसी भी स्ट्रीट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई का या फिर सीवेज लाइन का, उसको बनाने के लिए जो हमें सर्वे करना होता है वो सिटी सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो इसमें लिखो द सर्वे made in connection with the construction of roads, water supply pipes and sewage lines fall under this category। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिटी सर्वे। नेक्स्ट इसी में आता है फोर्थ मैरीन ऑफ
हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे या फिर मैरीन सर्वे। अब मैरीन का मतलब हो रहा है कि वाटर से, ठीक है। तो जब हम किसी भी समुद्र में, सी में, या फिर किसी रिवर में, या फिर किसी लेक में वाटर की डेप्थ को मेजरमेंट करते हैं, वाटर की डेप्थ का मेजरमेंट करते हैं, या फिर वाटर में हम सर्वे करते हैं। किसी को मान लो किसी रिवर के ऊपर पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए हमें रिवर के में भी वाटर की डेप्थ को देखना पड़ेगा, वाटर के फ्लो को मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उसका जो सर्वे होता है वो मैरीन सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो इसमें लिखो द सर्वे conduct to find depth of water at various point in bodies of water like sea and river and lakes fall under this category. Of surveying. ठीक है, तो ये हो गया आपका मैरीन में। इसी में नेक्स्ट आएगा एक नेक्स्ट सर्वे है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। फिफ्थ वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत क्या होगा, जब हम अर्थ से, ठीक है, सूर्य की डिस्टेंस मेजरमेंट करें, या फिर किसी स्टार की करें, या फिर किसी प्लेनेट की करें, ठीक है, तो किसी भी अंतरिक्ष पे किए गए किसी भी प्रकार के सर्वे को हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे के अंतर्गत लाते हैं। तो इसमें लिखो ऑब्जर्वेशन मेक टू heavily bodies like sun, stars and planets, ठीक है, प्लानट टू लोकेट, उनको लोकेट करते हैं, उनकी पोजीशन को, टू लोकेट एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द अर्थ and for the purpose of calculating local times is known as astronomical survey। ठीक, तो क्यों करते हैं, ताकि हम अपने लोकल टाइम्स को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है, इसलिए हम इनके पोजीशन को पता करते हैं। तो ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने नेचर हमने देखा कि किसी भी लैंड के उसके नेचर पे डिपेंड कौन कौन से सर्वे होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बचेगा वो बचेगा ऑब्जेक्ट पे और फिर इंस्ट्रूमेंट पे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो उसमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।